पत्नी वंदिता कंदे समाराधना कमसो। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, वर्तमान सत्संग श्री महावीर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य श्री कुंभ सागर जी कनक नंदी जी महाराज की जय, आचार्य श्री पदम नंदी जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान आचार्य एवं श्री वैराग्यानंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं, हम सबका रत्नत्रय मोक्ष मार्ग प्रशस्त होवे, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य। अब अपनी बात चल रही है परिणामों की श्रुति। श्रुति के अंतर्गत ये 8वां अधिकार है 40 में से। श्रुति का मतलब सीढ़ी होती है, तो यहाँ पर सीढ़ी, परिणामों की सीढ़ी, यहाँ पर उसकी बात चल रही है। अब वो परिणामों की सीढ़ी के विनाश स्थान से बचने के उपाय, दोनों ही चीजें करनी पड़ेगी। पॉजिटिविटी को संभाल के रखना और नेगेटिविटी को हटाना। जैसे कुएं में से बाल्टी से हम पानी खींचते हैं, एक हाथ से बाल्टी कभी भी कुएं से बाहर नहीं आएगी, दोनों हाथ लगते हैं। जितनी रस्सी हमने एक हाथ से खींची, उस को रोकने के लिए दूसरा हाथ उसको थामे रखेगा। अर्थात जितनी कुएं से ऊपर बाल्टी रस्सी आ गई, उसको पहले रोकना है और फिर बाकी की रस्सी को ऊपर लाना है। समझ रहे हैं ना बात को? जी, दोनों से करेंगे तभी होगा, मतलब एक योग्य का ग्रहण है, अयोग्य का त्याग, इस प्रकार से दोनों हाँ, चीजें हो जाएगी। एक हाथ से अगर रस्सी खींचेंगे, दूसरा हाथ पीछे कर लेंगे, तो एक हाथ से हमने खींची, अब उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। छोड़ के एकदम से वापस नीचे से पकड़ेंगे तो जितनी खींची उससे डबल नीचे चली जाएगी। जी जी बिल्कुल। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण से और नीचे चली जाएगी वो। हाँ। तो तो हमको इसी रोकना भी प्रकार है, से दोनों चीजें करनी है वहां पर। जिन परिणामों तक हम पहुंच गए, उन परिणामों को वहां रोक के रखना है और उसके आगे ऊंचे परिणामों का पुरुषार्थ करना है। जी। अर्थात जिस पद तक हम पहुंच गए, मान लीजिए हमने जिस स्थान को प्राप्त कर लिया, उस स्थान से किसी भी अपेक्षा से पीछे नहीं जाना है, वहां मतलब बने रहना है। मतलब गुरुदेव, वहां अगर मैं बने। क्षमा चाहता हूँ, अगर मैं पहली प्रतिभा में हूं तो पहली प्रतिभा का तो अच्छी तरीके से पालन करना है, निर्विचार, और दूसरी प्रतिभा लेने का प्रयास। प्रयास। अब पहली प्रतिमा में अगर हम बने नहीं रहेंगे, तो दूसरी प्रतिमा की भूमिका नहीं बनेगी। जी अब पहली प्रतिमा से भी डाउन हो गए तो वापस हमको पहली प्रतिमा का ही पुरुषार्थ पहले करना पड़ेगा। जी पहली प्रतिमा में बने रहेंगे तो दूसरी का पुरुषार्थ होगा, दूसरी में बने रहेंगे तो तीसरी का पुरुषार्थ होगा। मतलब जितना अपने हाथ में आ गया पहले उसको संभालो, जितना अपने हाथ में आ गया पहले उसको संभालना, और जो अपने हाथ में नहीं आया है उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना। तो यहाँ जो कल गाथा थी 176, तो अगर अपने परिणामों को हम लोग स्थिर रखना चाहते हैं और परिणामों की सीढ़ी से गिरना नहीं चाहते हैं, परिणामों की सीढ़ी से गिरना नहीं चाहते। नहीं चाहते हैं, तो क्या करना? शुभ परिणामों की श्रेणी पर आरूढ़ साधु को ऐसे लोगों के साथ ही वार्तालाप करना जो उनके सेमिलर हो या जो उनसे ऊंचे हो। इसके साथ, सुसंगति बनाए रखना चाहिए। हाँ, मतलब जो उनसे ऊंची, सुसंगति का मतलब अपने से लेवल ऊंचे वाले के साथ रखो, जी ऊंचे वाले लेवल के साथ में संगति करने का पुरुषार्थ करो। नहीं तो कम से कम जो बिल्कुल हमारे बराबर हो उनके साथ रहने का पुरुषार्थ करो। अपने से हीन आचरण वालों के साथ रहने का रहेंगे
तो अपने अंदर भी हीनता और शिथिलाचार आ जाएगा। क्या होगा? नहीं तो शीतलाचार, शीतलाचार्य के साथ रहेंगे तो शीतलाचार आ जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से। और इसी अपेक्षा से अपने से हीन आचरण वालों के साथ रहने के लिए मना किया है। न कि हम उनका तिरस्कार कर रहे हैं, या हम उनको निंदनीय समझते हैं, या हम उनका हमको अपमान करना है या अनादर करना है इसलिए हम उनके साथ नहीं रहते हैं, ऐसी विवक्षा नहीं है। जी। क्या? जी मतलब मुझे अपने परिणामों में मुझे गिरावट नहीं चाहिए, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं रह रहा हूँ। हाँ। कोई अगर इस बात को गलत तरीके से लेकर ये इसका अंदाजा लगा है कि बोले ये हमारा अपमान कर रहे हैं, बात अपमान की नहीं है। ये हमारा अनादर कर रहे हैं या ये हमें हीन दृष्टि से देखते हैं। अरे ठीक है भाई, लेकिन हमको अपना भी तो क्योंकि परिणामों की विचित्र गति है। परिणामों की। गुरुदेव ये तो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं। अगर मान लो एक बॉक्स है आम का, और उसमें अगर एक आम खराब हो गया है तो हम लोग एक आम आम जो खराब है उसको साइड में करते हैं, नहीं तो बाकी के आम भी खराब हो जाएंगे। तो वो तो इसी वो जैसे भाई। मतलब उसको साइड में करना ये उसकी निंदा या उसका ये नहीं है, तो बाकियों को बचाने की ऐसे ही यहाँ पर भी खुद को बचा रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ, अगर उसको खराब आम को हमको या तो उसको साइड में कीजिए, साइड में करके जो उसका वेस्टेज भाग हो या सड़ा हुआ भाग हो उसको चाकू से कट के अलग कीजिए। कम से कम जितना है उतना सुरक्षित बचा रहे। जितना खराब हो गया उसको आगे ना खराब होने दिया जाए। तो जी उसके लिए हम भले अलग से पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन उनको उस आम को अच्छे आमों के बीच में रख के पुरुषार्थ नहीं करेंगे। जी जी। क्या? बिल्कुल, दोनों को अलग ही करना पड़ेगा। मतलब उसको अच्छे आमों के बीच में रख के उसको सुधारने का पुरुषार्थ नहीं किया जाएगा। नहीं किया जा सकता, क्योंकि नहीं तो कुछ भी आप पुरुषार्थ करने तक वो जो अच्छा वाला है वो भी खराब हो ही जाएगा। वो खराब हो जाएगा। क्योंकि जितना असर बुराई का जल्दी पड़ता है, अच्छाई का उतनी जल्दी असर नहीं पड़ता है। संगति संग दोषः। हाँ। ये इवन स्वाध्यायों के लिए, ये गृहस्थों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप सचमुच स्वाध्यायी बन करके रत्नत्रय मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही जीवों की संगति करनी चाहिए जो आगे हमेशा परिणाम में उज्जवल बनने की तैयारी करते हैं। ना कि हम लोगों के जो रागी द्वेषी, कहने से ज्यादा मैं कहूंगा कि जो संसारी मार्ग में जिसको मनोरंजन आदि चीजें अच्छी लगती है बहुत सारी, अगर ऐसे लोगों में उठना बैठना होगा जो मंदिर नहीं जाते हैं, साधुओं के बारे में ठीक बात नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना होगा तो अपने परिणाम भी एक दिन वैसे ही हो जाएंगे। ये जैसे शराब की दुकान के आसपास अगर स्कूल है और स्कूल के आसपास अगर शराब की दुकान है, बिल्कुल सही बात। तो स्कूल वाले ये पुरुषार्थ करते हैं भाई यहाँ शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है। शराबी वहां पर साइड में स्कूल है करके पढ़ेगा नहीं, बट स्कूल के बच्चों को शराबी बनने की लत लग सकती तो है। किसी शराबी ने ये कहा कि जब हमारी शराब का गलत असर स्कूल के बच्चों के ऊपर पड़ता है तो यहाँ पढ़ाई होती है, लिखाई होती है, सब कुछ होता है, इनका असर हमारे ऊपर क्यों नहीं पड़ सकता? ये बात सही है, बट उसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए निगेटिव के ऊपर पॉजिटिव करने के लिए। इसलिए ये लोक व्यवहार में अनादि काल से जो हमारे संस्कार हैं, उस संस्कार की वजह से अशुभ में जितनी जल्दी हम चले जाते हैं, शुभ में उतनी जल्दी नहीं जा पाते। जी जी बिल्कुल। इसलिए मन की गति को पानी की तरह कहा है। पानी हमेशा अधोगति वाला होता है। पानी हमेशा क्या होता है? अधोगति की तरफ जाता है। अधोगति की अर्थात अगर उसको ऊपर चढ़ाना हो तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और नीचे लाना हो तो वो तो ऐसे ही आ जाएगा, बिना अपने आप आ पुरुषार्थ किया जाएगा। जाएगा, अपने आप आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका मन विषयों में जाना हो, कषायों में जाना हो, गंदी चीजों में जाना हो, बुरे विचारों में जाना हो तो सहज रूप से चला जाएगा। लेकिन उसको अगर धर्म के परिणामों में लगाना हो तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इंजन लगाना पड़ेगा, तब पानी ऊपर जाएगा। जी तो इसी बात को यहाँ पर इस गाथा में कहा गया है कि साधु को अपने परिणामों की शुद्धि के लिए यहाँ क्या कहा है, आचार्यों के साथ ही वार्तालाप करना। अर्थात किसके साथ? साधु साधु को अपने से बड़े आचरण वाले के साथ वार्तालाप करना। यहाँ भावार्थ क्या निकलेगा?
अपने से अच्छे आचरण वालों के, शुभ आचरण वालों के साथ ही उनको हाँ, वार्तालाप, वार्तालाप मतलब जो भी उनके साथ करना है, क्रिया क्योंकि करनी है। अगर अगर इसका एकांत मान लेंगे, कहीं कहीं मुनि की चर्या ज्यादा हो जाती है, आचार्य की कम हो जाती है, ऐसा भी देखा जाता है। अगर यहाँ एकांत मान लेंगे कि भाई यहाँ तो लिखा है साधु को आचार्य के साथ ही वार्तालाप करना। तो ये पद की चर्चा नहीं, गुण की चर्चा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साधु 28 मूल गुणों का धारी होता है, आचार्य 36 मूल गुणों का धारी होता है। आचार्य के अंदर गुण ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा गुण वाले के साथ बात करने से आपके परिणाम डाउन नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव, आचार्य के जब हम 36 कहते हैं तो उसके अंतर्गत 28 + 36 ऐसे लेना है ना? हाँ, वो सब आपस में मिलजुल जाते हैं सब। नहीं, पर 28 तो वैसे तो है ही, मुनि के तो हाँ, 28 पालन करते ही करते हैं वो। 36 36 के नाम बताओ। उसमें एक तो मेरे ख्याल से पंचाचार है ना, उसमें पंचाचार के हाँ, है। 5 आचार है, 12 तप है, 12 तप, पंचाचार, 12 तप, दशधर्म। 10 धर्म है। 12 10 22 हो गए, 22 और 5 27 हो गए, और 9। हाँ, और 9, छह आवश्यक, छह आवश्यक। षट 6 आवश्यक के आवश्यक। 6। अब सट आवश्यक 6 मूल गुण में भी है, 3 हाँ 28 में भी है, और 36 में भी हो गए। जी। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि कुछ मूल गुण कॉमन भी है, हाँ, कुछ तो गुण इसका कॉमन भी मतलब है। ये हुआ कि उन 6 आवश्यकों को आचार्यों को और विशेषता के साथ पालन करना है। और विशेषता के साथ भी, बिल्कुल। मुनि तो कर ही रहे हैं, लेकिन आचार्य को और विशेष रूप से उसको पालन करना जी। है। अब दूसरा कार्य हो तो शेष साधुओं के साथ वार्तालाप करें या ना करें, क्योंकि बाकी साधु सब उनके समान है, सिमिलर है, सहपाठी हैं, सहधर्मी हैं। मिथ्या दृष्टियों के साथ मौन रहे। इसका मतलब क्या हुआ? जो दुर्जन प्रकृति के हो, जो कषाय जिनकी विशेष जागृत हो, चाहे वो अपने धर्म का हो चाहे दूसरे धर्म का हो, मतलब जो बहुत उग्र प्रकृति वाला स्वभाव वाला इंसान है, और हर बात का, कोई भी बात का वो गलत अर्थ निकालता है, ऐसे लोगों के साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता। भले फिर वो शांत परिणामी क्यों ना हो, हाँ, क्योंकि उसकी मति जो है वो विपरीत है, और विपरीत हाँ, मति के साथ डिस्कस करके तुम्हारे ऊपर भी प्रभाव, उसका असर पड़ सकता है। वो हर बात का गलत अर्थ निकालेगा ना। शांत परिणामी मिथ्या दृष्टियों में आप, और अपने परिवारजनों में, ज्ञाति बंधु का मतलब ज्ञाति जनों मतलब अपने परिवार, परिवार, कुटुंबी। कुटुंबी। वे जब आपके पास आते हैं तो आप बैठते हैं, तो आप उनके साथ बात करें या ना भी करें, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। आचार्य के साथ ही संलाप अर्थात प्रश्नोत्तर आदि करना चाहिए। दूसरों के साथ लंबा वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इतना। लंबा वार्तालाप। एक बहुत बड़ी बात बताई है ये, लंबा वार्तालाप। लंबी बातें जब चलती हैं, तो ये लंबी बातें कहीं ना कहीं लास्ट में विवाद पैदा करती हैं। अच्छा। क्या करती है? विवाद पैदा करती है। हाँ, अगर आप कहीं यार दोस्तों में बैठ गए और बात पे बात करे जा रहे, करे जा रहे, करे जाए, तो बातें करते करते, कहते करते करते, कहीं ना कहीं या तो आप सामने वाले को हर्ट करोगे या सामने वाला आपको हर्ट करेगा, बातें निकलते निकलते, और फिर विवाद का कारण हो जाएगा। इसलिए काम से काम, ऐसा व्यवहार में देखा जाता है। आचार्य के साथ संलाप शुभ परिणाम का कारण है, इसलिए उसकी अनुज्ञा है। अन्य लोग तो प्रमादी होने से कुछ भी बोलकर शुभ परिणाम कर देते हैं। क्या? जो प्रमादी लोग हैं, जो व्यवहार को नहीं जानते हैं, जो बोलने के क्रम को नहीं जानते हैं, जो समझदार नहीं है, और साधु एक समझदार इंसान है, वो समझदार यानी कि सभ्य इंसान है, और असभ्य लोग कुछ भी बोल के, अब आपको लगेगा यार आप तो उस तरह बोलने की कल्पना भी नहीं करते, और सामने वाला इस तरीके से बोल गया, तो आपका परिणाम अशुभ हो जाएगा। जैसे आप ही हैं, आपके बच्चे हैं, और आपके बच्चे आपके साथ में एक सभ्य व्यवहार ना करके कुछ भी व्यवहार एकदम से कर दें, असभ्य बना दिखा दें, तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी।
और देखो अपन तो इनका जिंदगी भर से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं सब चीजें हैं, इनको तो बोलने तक का तमीज नहीं है। तो ये तो, और या फिर अन्य लोग प्रमादी होने से, कुछ जिनको बोलने का क्रम ज्ञान नहीं है, भाषा समिति का ज्ञान नहीं है, भाषा समिति के क्रम का ज्ञान नहीं है, कुछ भी बोल जाते हैं। अब वे तो बोल गए, सुनने वाले को टेंशन हो जाती है। बाद में पूछा, बोले मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। लेकिन जो गंभीर है, समझदार है, वो हर बोली हुई बात का अर्थ निकाल लेता है। और जो गंभीर नहीं है, वो कुछ भी बोल के चला जाता है। मेरा कहने का वो मतलब नहीं, ऐसा भी बहुत बार बोल देते हैं। हाँ, बोले, और वो फिर लास्ट में जब बात निकली तो उसने लास्ट में एकदम से ही कह दिया, बोले मैंने तो कह दिया था, ऐसे मजाक में कह दिया, हंसी मजाक में कह दिया। से साधुओं के साथ संभाषण करना चाहिए, किंतु लंबी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। मिथ्या दृष्टि जन से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो स्वार्थ में डूबा हुआ है। किसमें डूबा हुआ है? स्वार्थ में। हाँ, वो आत्मा के स्वयं की स्थिति में डूबा नहीं है। वो विषयों के, इंद्रियों के, धन संपत्ति के, लोभ लालच के, इनके स्वार्थ में डूबा हुआ है। तो वो साधु से भी उसी प्रकार की अपेक्षा रखेगा। अगर ऐसे स्वार्थी इंसान को आप अपने पास में लगा लोगे, तो आपको भी वो एक अपना बिजनेस का पार्ट बना लेगा। क्या समझ रहे हैं ना बात को? बिल्कुल, मतलब ये क्योंकि जैसे व्यक्ति वैसी प्रवृत्ति होगी ना, वो तो उसी प्रवृत्ति से बात करेगा। हाँ, वो आपके पास आके बैठेगा, ये सोचेगा आपके पास कौन कौन भक्त आ रहे हैं, कौन कौन बड़े लोग आ रहे हैं, किनसे मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। वैसे मिलते ही है। हितोपदेश को नहीं सुनता, ऐसे अनुपकारी व्यक्ति से क्या काम। सबसे पहली चीज है, कुछ हित की बात जिसको कही जा रही है उसको सुनना चाहिए। जो हितोपदेश को नहीं सुनता, ऐसे व्यक्ति से कोई फायदा, बात करने से फायदा नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि होते हुए भी शांत परिणाम है और अपने ज्ञाति बंधु हैं, उनसे वार्तालाप किया जा सकता है। वो वो इस अपेक्षा से, एक मिनट, किसी का तो इधर महाराज का, ठीक है। हाँ, वो किस अपेक्षा से कि ये मेरे वचन सुनकर सम्यक दर्शन आदि को ग्रहण करेंगे। और यदि ऐसी संभावना है और उस साधु को दिखती हो, तो धर्मोपदेश दे। और ऐसी संभावना ना लगती हो, तो ये ज्ञाति बंधु भले है लेकिन ये मेरी बात मानने वाले नहीं है। नहीं है, तुम ठीक है बोल रहे, आशीर्वाद, जाओ, पधारो। अब शुभ परिणाम के धारी मुनि की प्रवृत्ति का क्रम कहते हैं। सिद्धिमारुहितु कारण परिभुत्तम उवधि मणुवधिम सेजम परिकम्मादि ऊहदम वज्जित्ता विहरति विदन्नु। क्रम का ज्ञाता मुनि शुभ परिणामों की श्रेणी पर चढ़कर किसी कारणवश व्यवहार में आई परिग्रह को और ईशत उपधि रूप वसति को तथा जो लीपने पोतने के अयोग्य है, उसे त्याग कर तपस्रण करता है। क्या? क्रम का ज्ञाता मुनि अर्थात जो शुभ परिणामों की श्रेणी पे चढ़ने के क्रम को जानता है, अर्थात अपने आप को शुभ में ले जाने की व्यवस्था को समझता है। वो जब शुभ परिणामों की श्रेणी पर चढ़ता है, तो किसी कारणवश व्यवहार में लाया गया परिग्रह, अर्थात यहाँ उपकरण को परिग्रह ही का है, अर्थात है तो वो परिग्रह, व्यवहार में लाया गया कोई भी उपकरण, वो हम अपने मन को समझाने के लिए व्यवहार में, भाई हमारी ये रत्नत्रय का साधन है इसलिए उपकरण है, लेकिन ऊंची अवस्था की अपेक्षा दृष्टि डालेंगे तो वो परिग्रही है। क्या? क्योंकि वो भी हमको छपक श्रेणी नहीं चढ़ने देगा। उसके निमित्त से तो कुछ ना कुछ तो आपके भाव बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं परिणाम उसके अंदर जाएगा, इसलिए उसका भी विकल्प छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहा ना कि ऊपर की अवस्था में रहने के बाद नीचे की अवस्था विष शरीर की है, और जब तक ऊपर की अवस्था में पहुंचे नहीं, तब तक नीचे की अवस्था में काम आने वाली चीजें वो आपके लिए अमृत शरीर की है।
जैसे उसमें आता है ना समय सार में कि प्रतिक्रमण आदि या शुभ क्रियाएं आदि आपके लिए अमृत हैं, लेकिन जो शुद्धोपयोग में है, ठीक। शुक्ल लेशा में है, वे अगर इन चीजों को करने बैठेंगे तो फिर वो उनके लिए गलत गलत हो जाएगा। ये कहने का मतलब। तो इसलिए किसी कारणवश व्यवहार में आई हुई परिग्रह को और ईशत उस उपति रूप वसतिका को किंचित परिग्रह रूप वसति का। तथा जो लीपने पोतने के अयोग्य है, मतलब ऐसी वसति, एक तो ऐसी वसति का होती है जिसमें बार बार उसका सारना लीपना पोतना करना पड़ता है। एक ऐसी वसति का है कि जिसको बार बार लीपना पोतना पड़ता है। नहीं पड़ता है, रख पड़ता रखाव है और तो नहीं मेंटेनेंस की पड़ता है। बात। हाँ, तो ऐसी चीजों को साधु रखे जिसका बहुत ज्यादा बार बार आरंभ नहीं करना पड़े। बार बार करना पड़ेगा तो फिर वो करना, वो फिर दिक्कत आएगी। उसे त्याग करके तपस्या करता है। शुभ परिणामों की परंपरा से जो मुनि ऊपर चढ़ रहा है वह ऐसे परिग्रह को त्याग देता है जो कारणवश व्यवहार में आया है। दूसरी बात ये बताए, जैसे किसी कारण से व्यवहार में आया, कारण खत्म हुआ तो तुरंत उस परिग्रह को भी हटा दिया। उसको जिंदे रखना नहीं कि दोबारा दोबारा काम पड़ेगा तब, ऐसा नहीं सोचता वो। कारणवश व्यवहार में आया, यूज किया और कारण खत्म हुआ, उस परिग्रह को त्याग दिया। जैसे स्वयं शास्त्र अध्ययन के लिए या दूसरों को शास्त्र का उपदेश देने के लिए ज्ञान और संयम के उपकरण शास्त्र आदि व्यवहार में आए हों, तो जो कि स्वयं अपने लिए आवश्यक नहीं है। कभी कभी ऐसी चीजें भी हमको अपने पास रखनी पड़ती हैं जो हमारे शिष्यों के लिए उपयोगी है। इसके लिए शिष्य के स्वयं के लिए ना जरूर, किंतु बाकियों के लिए तो आपको रखना पड़ रहा है। अब हमको जैसे हमारी प्रवचन की डायरियां हैं या नोट्स की किताबें हैं, अब वे तो हमने तो पढ़ लिए, हमने तो कर लिए, लेकिन अब वे डायरी हमको इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि हमको बाहर जाके प्रवचन देना है। आप समझ रहे हैं ना बात को? जी बिल्कुल, मतलब अब मुझे स्वयं के लिए उसका उपयोग नहीं है, पर दूसरों के लिए उपयोग में आ सकती है। उपयोग में इसलिए रखना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने कहा उपदेश देने के लिए, क्या क्या कहा है, उपदेश देने के लिए। शास्त्र अध्ययन के लिए या दूसरों को शास्त्र का उपदेश देने के लिए, ज्ञान आदि के उपकरण शास्त्र आदि व्यवहार में आए हो जो कि स्वयं अपने लिए आवश्यक नहीं है, इसके लिए। हाँ, मतलब जैसे मान लीजिए उमर शाह जीवकांड का अच्छी तरीके से आपका स्वाध्याय हो चुका है, अब आपको उसको ग्रंथ की हाँ, जरूरत नहीं है, तो वो ग्रंथ आप अपने पास नहीं रखेंगे। लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरे पास 4 शिष्य, मुझे उनको पढ़ाना पड़ता है तो मुझे रखना पड़ता है उसको तो उमर शाह रखना को। पड़ता है, बिल्कुल रखना पड़ता है। या फिर अगर कोई प्रश्न पूछने वाला उसके संदर्भ के लिए चाहिए कहीं पर निकाल करके, तो भी हाँ, करता है। तथा आचार्य आदि की वैयावृत्ति के लिए औषध आदि व्यवहार में आई हो। अब आचार्य आदि अपने से जो बड़े साधु हैं या और छोटे साधु हैं, उनकी औषध आदि है वो व्यवहार में आई हो, क्योंकि वो हमारे लिए तो उपयोगी नहीं है, दूसरों के लिए उपयोगी है, तो उसको भी रखना पड़ता है। ऐसा परिग्रह कारण भुक्त परिग्रह है। उस परिग्रह का नाम क्या दिया? कारण भुक्त परिग्रह। हाँ। स्वामी जी, हाँ स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। धवला जयधवला आदि जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो हाँ वीर सेनाचार्य ने अनेक ग्रंथों के अनेक गाथा गाथा सूत्र आदियों का उद्धरण दिया है। तो बहुत सारे ग्रंथ अपने पास सामने रख करके है फिर ग्रंथों का उन्होंने जो क्या लेखन किया है। सारी गाथाएं सारे ग्रंथों के सूत्र वगैरह उनको कंठपाठ हुआ ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ, तो यही बात संदर्भ देने के लिए अन्य ग्रंथों का भी आलम्बन लेना पड़ता है। उस समय उसको अपन परिग्रह ना कह करके उसको उपकरण कह सकते, ज्ञानोपकरण बोल सकते उसको। है। नहीं, उपकरण तो बोलते ही हैं, उपकरण जब बोलेंगे उपकरण बोलेंगे, और जब जी परिग्रह बोलेंगे तो उनको परिग्रह भी बोलेंगे। हाँ इन्होंने दोनों विवक्षाएं बता दी कि मैं जी आप उनको उपकरण कब बोलेंगे और परिग्रह कब बोलेंगे। जी। तो अब यहाँ और छापा को केंद्र में रख करके जब चर्चा हो रही है
तो तो ये बात छपक है। के कोई ग्रंथ वगैरह हो, उनके और भी कोई उपकरण अब हो? यहाँ तो छपक है, उनको कोई पढ़ाना नहीं है, कोई किसी को उपदेश देना नहीं है, यहाँ तो स्वयं की आत्मा के लिए काम करना है। तो अब वो मुझे कोई उपदेश करना ही नहीं है, तो मेरी 10-20 डायरिया रखी है, ठीक है भाई, इनको बेटा दो, इनका भी मोह त्याग। जी। या संघ में कोई स्वाध्याय करने वाले, पांचों प्रकार के स्वाध्याय करने वाले कोई साधक हो तो उनको प्रदान कर सकते हैं। हाँ, उनको दे दिया, ज्ञान दान हो जैसे गया। जैसे आचार्य शिव सागर जी के शिष्य आचार्य अजीत सागर महाराज जी ने सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह की रचना की। माने हम्म। लगभग 4000 से भी ज्यादा श्लोक जो कि उन्होंने संग्रह किया था। हम्म। उनके समय में तो ग्रंथ प्रकाशित नहीं भी होगा अथवा पुनर्प्रकाशित ना होगा, लेकिन आज ग्रंथ जो कि हर मंदिर हर भंडार ग्रंथ में उपलब्ध हो गए हैं। तो उन्होंने संकलन किया था, तभी तो हम और आप जैसे साधु लोग उसका उपयोग ले रहे वही वही हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमको अपने शुभोपयोग के परिणामों के लिए कुछ साधन चाहिए होते हैं, तो वे परिग्रह में रख लेते हैं। और मतलब सर्वथा आप उपकरण ही समझते रहोगे। कभी आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि उपकरण भी परिग्रह है। हाँ, तभी तो पाक्षिक प्रतिक्रमण में उसकी भी आलोचना होती है स्वामी जी। हाँ, मतलब हमेशा आप उसको उपकरण मान के उसको घेरे ही रखोगे, तो कभी तो उसको परिग्रह मान के उसको छोड़ना भी पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक शब्द दे दिया यहाँ पे, कारण भुक्त परिग्रह। अर्थात किसी कारण से संयमियों की साधना के निमित्त से, छपक साधु के निमित्त से, शिष्य पाल शिष्यों के निमित्त से, वृद्ध शिष्यों के निमित्त से कोई परिग्रह अपन ने आपने उपयोग किया है, उपभुक्त किया है, तो कारण भुक्त परिग्रह आपके लिए उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपने उसको रखा है। इसलिए उस समय में कारण भुक्त अनुपदी को भी त्यागने। अनुपदी में अन का अर्थ है ईशत या किंचित। यह अनुपदीय सिज जो यति के द्वारा सेवित होती है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सिज्जा का अर्थ है वसति का, तथा इसमें यतिगण रहेंगे। इस अभिप्राय से जिस वसति की सफाई लिपाई पुताई की गई हो, वो भी त्याज्य है। तो यतियों के अपेक्षा से यतियों के आधार से अगर जो की गई है वो भी तो फिर परिग्रह में आ जाएगी, उनके निमित्त से मतलब ना। उसका आरंभ आपके निमित्त से किया गया है, जी इसलिए जी जी। यति को उस वसतिका में नहीं रहना। इसी का नाम उद्दिष्ट त्याग है। उद्दिष्ट उद्दिष्ट इसका नाम क्या है? उद्दिष्ट त्याग। हाँ, तो उद्दिष्ट त्याग में तीनों चीजें हैं, आहार, उपकरण और वसतिका। तीनों ही आपके निमित्त से बनाई गई ना हो। अगर आपके निमित्त से बनाई गई हो, तो वो आपको उद्दिष्ट त्याग जो आपने किया है उसमें दूषण आएगा। भगवान इसको एक सिर्फ मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसी वसति का है जिसमें हमेशा कोई ना कोई अलग अलग साधु आते रहते हैं, और अलग हाँ, अलग साधुओं के लिए हो जाए उसके लिए लिपापुती करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक की पर्टिकुलर की वजह से करेंगे तो दोष लगेगा। फिर आपका उसमें कृतकारित अनुमोदना ना हो। नहीं तो बोले भाई पहले इसको ठीक करो फिर हम अंदर घुसेंगे। हाँ, ये तो फिर मूर्छा वाली बात हो गई। है? ये तो मूर्छा वाली बात हो गई फिर। मूर्छा नहीं, मतलब ये गंदी हो रही है, ऐसा दिख रहा है, इसको रिवाई पुताई कराओ, सफाई कराओ, ये कराओ वो कराओ, तब हम इसको यूज करेंगे। नहीं, भाव तो की फिर वो अपेक्षा से। उसकी लिपाई पुताई सफाई तभी होगी जब मतलब आपकी अनुमति है। भाव की अपेक्षा लोभ है, इसीलिए तो ऐसी चीजें कह रहे हैं। बस, अब जहां तक आप बच सके बचिए। ये तो जिनेन्द्र भगवान ने मैक्सिमम मार्ग आपको बता दिया है। अब आप कहाँ तक इसको पकड़ पा रहे हैं, ये आपकी इच्छा है। आप स्मृति के अनंतर वह क्या करता है बताते हैं। 178। तो पश्चिमम्मि काले वीर पुरुष सेवियम परम घोरम भत्तम परिजानंतो वेदी अभुज्जत विहारम। उस रीति के अंतिम समय में वीर पुरुषों के द्वारा आचरित अति कठिन आहार को त्याग देने का इच्छुक वह मुनि सम्यक दर्शन आदि परिणामों की अभिमुखता में तत्पर विहार को प्राप्त होता है, अर्थात रत्नत्रय की मुख्यता को लिए हुए आचरण करता है। अब उसका जो विहार है वो प्रभावना की मुख्यता के लिए नहीं है,
दूसरी दूसरी चीज शिष्य संग्रह की मुख्यता के लिए नहीं है, कोई विशेष ज्ञान अर्जन की मुख्यता के लिए नहीं है। रत्नत्रय को विशेष रूप से साधना की इच्छा से उसका आचरण होता है। अब उसके दिमाग में विशेष संकल्प, विशेष दृष्टिकोण, विशेष अभिमुखता, जो लक्ष्य बन गया है रत्नत्रय। अब जो भी कुछ उसका आचरण है सिर्फ और सिर्फ रत्नत्रय के लिए। फिर गुरुदेव अनियत विहार में जो चीजें बताई थी वहां पर भी तो कोई शिष्य को वगैरह बनाने के लिए तो नहीं गए थे वहां पर, वो भी तो रत्नत्रय वृद्धि के लिए, या फिर एक दूसरे का आसार एक दूसरे का परोपकार की अपेक्षा से, तो ये फिर अलग से क्यों कह दिया यहाँ पर? नहीं 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 नहीं, वहां पे अनियत विहार में तो खोज थी उसकी, और अनियत विहार से उसको अनुदिष्ट का अभ्यास करना था। अच्छा ठीक है, मतलब एक स्टेज अलग है वो। हाँ, एक थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। बाकी जैसे मतलब अब अगर आप 10 धर्मों को पढ़ेंगे तो क्षमा मारदा आर्जा सब सत्य संयम त्याग, अगर उनको बारीकी से देखेंगे सब एक दूसरे में घुसते चले जाएंगे। हाँ, वहां पर जो क्षेत्र अन्वेषण वगैरह जो चीज थी वो यहाँ पर नहीं आएगी। हाँ, यहाँ परिणामों की बात चल रही है। ठीक। अभी उसका जो विहार है, विहार का मतलब आचरण, या विहार का मतलब क्या लेना, आचरण लेना है। आचरण। अर्थात उसका जो आचरण है, अब उसके दिमाग में और दिल में उसने फोकस किसके ऊपर कर लिया, रत्नत्रय के ऊपर। हाँ जी। कि मुझे जो भी कुछ करना है, मेरी सटावश्यक क्रिया है, मेरा रत्नत्रय है, मेरा सम्यक दर्शन है, मेरा सम्यक ज्ञान है, मेरा सम्यक चारित्र है, इसमें दूषण नहीं चाहिए। प्रभाव ना हो, ना हो कोई आदमी आए ना आए, किसी से कोई बोलचाल हो ना हो। जब एक वो व्यवहारिक जिंदगी जीता है साधु, एक धर्म प्रभावना को लेके चलता है, उसमें सब लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता है, सब लोगों के साथ बोलना पड़ता है, बैठना पड़ता है, वो सब अपेक्षा उसने खत्म कर दी। क्या? बिल्कुल, मतलब इस प्रकार की अपेक्षा ही नहीं है उसमें, सिर्फ रत्नत्रय वृद्धि, रत्नत्रय वृद्धि यही वहां पर अभी उसका लक्ष्य है। हाँ, अब देखो किसी श्रावक ने लिखा है चैट में, माता जी भी ये बातें नहीं कह सकती ना लिपा पोती के बारे में। अब पंकज जी समझाएंगे इसको। भाई देखिए, यहाँ पर चर्चा जो चल रही है वो मुख्यतः से क्षपक की चल रही है, और क्षपक जो है वो आचार्य, उपाध्याय, साधु, आरिका माता जी, एक क्षुल्लक, ऐलक और साधारण भी हो सकते हैं। यहाँ पर लिंग की अपेक्षा से देखा जाए तो प्रधानता तो वहां पर निगृंत मुनि की है, किंतु निगृंत मुनि के साथ में जितने भी अपने आत्मा का कल्याण करने वाले हैं वो इस प्रकार से कर सकते हैं, ये बात है। और जो साधारण विहार की जो चर्चा होती है वो साधारण विहार की चर्चा अलग होती है, किंतु वहां पर भी अपने उद्दिष्ट का त्याग तो उन्होंने, जैसे क्षुल्लक अलग की पर्याय में भी किया गया है, तो माता जी का तो है ही है। इसलिए अपने निमित्त से कोई वसति का की लीपा पोती करने के लिए तो माता जी वैसे भी नहीं कहेगी, ऐसा यहाँ पर अर्थ लेना चाहिए। इसमें क्या होता है पंकज जी, समझने समझने में थोड़ी सी भूल ये हो जाती है कि जैसे आज समाज में जितने भी चौके लगते हैं, जब साधु पहुंचता है तभी चौके लगते हैं। ऐसी इसका परिस्थिति इसलिए बनी है क्योंकि हर रोज गृहस्थ जो है वो हर रोज शुद्ध भोजन नहीं कर रहा है। अब इसमें अब वो अगर ऐसा समझेंगे तो, और जब भी गांव में साधु जाता है तभी जाके धर्मशाला के ताले खुलते हैं और उनकी साफ सफाई होती है। तो किसी अपेक्षा से वो साधु के निमित्त से हो गया ऐसा मानते हैं। तो ऐसा मानो, तो अब इसका समाधान क्या है? नहीं, इसका समाधान तो एक ही है कि जो श्रावक है, श्रावक ने हमेशा के लिए जो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था रखनी चाहिए, तो साधु की इसका अपेक्षा से भी कुछ होनी चाहिए। नहीं, इसका समाधान ये है कि जैसे नगर में चौका लगना है, उनको पता है कि हमारे नगर में 10 साधु आए हैं, इनका चौका लगना है। एक तो 10 आए, 10 में से कौन किसके चौके में जाएगा ये किसी को नहीं पता। जी। एक एक चीज ये हो गई। दूसरा, आप जो 10 साधु हैं, उन 10 साधुओं ने किसी भी चौके वाले को कोई भी संकेत नहीं किया। क्या? ये तो अपेक्षित है। बस इतना सा साधु को ध्यान रखना है। ये तो गुरुदेव आपने साधु की अपेक्षा से बात की, हम वही कह रहे हैं कि साधु की अपेक्षा से एक बात हो गई और श्रावक की अपेक्षा से भी एक बात है। अब श्रावक की अपेक्षा से ये बात है कि वो अपने आप से खोज करे कि किस साधु को क्या चाहिए। वो अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से, कि जिससे साधु का रत्नत्रय स्वास्थ्य व्यवस्थित रहे। श्रावक को ऐसी व्यवस्था बनानी है कि साधु को कुछ कहने की आवश्यकता ही ना हो। तो
अब साधु को कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि साधु आके खड़े हो गए, तो भी आप साधु की नजर में आए बिना फटाफट ऐसी चतुराई से काम कर दीजिए कि जिससे साधु को पता भी ना चले और काम भी हो जाए, तो इसलिए साधु को दोष नहीं लगेगा। अब साधु तो 50 बार कहने के बाद भी काम नहीं हो रहा, तो क्या करे, फिर छाती पे खड़े होकर करवाना पड़ता इसलिए बस यही बात है बाबा, यही बात। है। और फिर हम ये कहते हैं कि महाराज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, माता जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दूसरों ने क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो तो हम एक्सपर्ट है, हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में विचार ही नहीं है। वो चीज। पर गुरुदेव, एक अगर आपने तो 10 साधुओं की चर्चा करी, एक साधु के हाँ, लिए अगर जब एक चौका लगता है तब जो उद्दिष्ट आहार की बात होती है, तब उसके लिए तो हम यही कहते कि भैया साधु तो अपनी विधि लेकर के निकल रहा है, क्या बिना विधि के बिना पड़गान के वो जाकर के सीधे भोजन पर थाली पर बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा है, तो नहीं, विधि मिलेगी तभी तो लेंगे, तो उद्दिष्ट कैसे हो गया? नहीं हुआ उद्दिष्ट हाँ, उद्दिष्ट मतलब उसका मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, उस आपके चौके में किसी भी प्रकार से उस साधु के निमित्त से कोई संकेत नहीं गया है। और इसके लिए क्या है ना कि बहुत बार कोई जो पत्रिकाएं निकलती है उसपे या फिर कई व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, वो भी बहुत जिम्मेदार है। उसमें लिखा रहता है कि फला फला साधु का विहार हो रहा है और कल की आहारचर्या इनके घर में होगी। हाँ, अब वो आपने अपनी अपेक्षा से लिया क्योंकि वहां चौका लगना था, इसका अर्थ ये कि वहां चौका है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ भी अगर पड़गार नहीं हो गया, विधि नहीं मिलेगी तो भी साधु जाकर के वहां पर आहार करने वाला है, ऐसा उसका अर्थ नहीं, तो निकलता। वो तो एक स्थान विशेष का जिक्र किया जा रहा है। और इसी को अज्ञानता से बहुत सारे लोग, भाई कुछ लोग नहीं कह रहा हूं, भाई बहुत सारे लोग उद्दिष्ट उद्दिष्ट त्याग का अतिचार मानते हैं या उद्दिष्ट त्याग को वहां पर भंग हो गया करके मानते हैं। अब ये तो बहुत सारी चीजें हैं। अब हाँ नहीं, इनमें मतलब मेरा इस हाँ, माध्यम से सब स्वाध्यायों को कहना यही है कि उद्दिष्ट का अर्थ समझ लो, चौका कहाँ उद्देश्य लगने का वाला है अर्थ। आपकी जिम्मेदारी है। पहले कि एक साधु आ रहे तो भी कम से कम 2 चौके लगाओ, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आप नहीं कर रहे हो। और अगर आप ऐसा लिख रहे हो कि कल यहाँ पर आर्यचर्या होगी, इसका अर्थ ये लगाना कि वहां पर चौका लगने वाला है, साधु को तो अगर विधि मिलेगी तो ही वहां पर आहार होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ऐसा मानेंगे हमने तो सारी चीजें ठीक है। जितने भी हमारे बड़े बड़े साधु संतों से हमने चर्चा की है, और बड़े बड़े साधु संतों की सभा में हम लोग बैठे हैं शुरू से आज तक, इस बात का सार इतना सा ही निकला है इस पंचम काल में कि जो साधु आहार करने के लिए उठ रहा है मंदिर से, बस उसकी तरफ से कोई भी मन वचन गाय कृत कारित अनुमोदना श्रावक के पास तक नहीं जानी। ऐसा कर देना, ऐसा बना देना, मुझे इसमें रुचि है, मेरी तबीयत इससे ठीक होती है, या ऐसी चीज मुझे आवश्यकता है, इस प्रकार से है, तो वो कोई भी चीज अगर उसके मुंह से नहीं गई है तो वो 9 कोटि से साधु शुद्ध है। फिर वो स्वामी जी, ब्रह्मचारी भैया या दीदी के माध्यम से अगर वो कहलाते हैं तो भी दोष लगेगा। स्वामी जी, हाँ, अगर नहीं नहीं, अगर दीदी भैया के माध्यम से साधु कहलवाता है तो वो अलग चीज है, लेकिन हाँ, दीदी भैया जी अगर स्वयं कहते हैं। वो बात ठीक है क्योंकि वो तो श्रावकों में भी आ गए, वो तो अगर हमने उनको मालूम है। हाँ, हमने सिर्फ ये अपेक्षा रखी है कि मैं बैठा हूं, मैंने अपने किसी दीदी भैया जी को भी ये संकेत नहीं दिया कि मुझे ये चाहिए। अब वो साथ में इतना रहे तो इतना उनको मुझे पता है। मेरे हाँ, इतना मुझे मेरे अंदर दृढ़ रहना है। नहीं, पर गुरुदेव बहुत बार इस प्रकार की चर्चा चलते होती है ना कि भैया साधु एक जगह से दूसरी जगह गया, अब उनके लिए कुछ औषधि रूप अगर कोई उनका आहार चल रहा है, औषधि नहीं है किंतु ये सब्जी ही उनके लिए औषधि है, जैसे लौकी की सब्जी उनके लिए होनी है, तो लौकी की सब्जी आहार में हर रोज होनी ही चाहिए। ये कौन बताएगा? वो बताए बिना लोगों को समझेगा ही तो नहीं। इसका भी उपाय है। इसका उपाय है, जब साधर्मी 4 साधु साथ में रहते हैं, अगर एक दिगंबर साधु ने अपने साधर्मी दूसरे दिगंबर साधु को कोई व्यवस्था बताई है, तो फिर उसमें उद्दिष्ट का दोष नहीं आएगा। नहीं, पर वो तो साधु ने साधु को बताई, वो तो श्रावकों तो कैसे पहुंचे? वो साधर्मी साधु को पहुंचाएगा ना। क्योंकि हमने इसके ऊपर ऐसा किया था कि जो पिछले गांव में जो चौका लगा रहे थे, ये हाँ, उनकी जिम्मेदारी है कि आगे चौका लगाने वाले को आप सारी विधि बता दो कि महाराज जी को ये सारी चीजें आहार में औषध रूप में चल रही है, तो हाँ, आप तो भी इस प्रकार से उसमें लगाओ। उसमें वैयावृत्ति की विवक्षा को सामने लाओ हाँ कि जैसे मैं एक असमर्थ साधु हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आज मेरा आहार ठीक नहीं हुआ तो अगले फिर 24 घंटे चले जाएंगे और फिर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल लाइन पे नहीं आएगा, 24 घंटे बहुत होते हैं। तो इसलिए मुझे पुरुषार्थ करके मैंने अपने साधर्मी को संकेत किया
कि भाई भाई मेरी स्थिति ऐसी है और मेरा संयम का नाश होने का वो कगार पे आ गया है, इसलिए आपको मेरी ये व्यवस्था इस प्रकार से करनी है। और करनी है, उस साधर्मी साधु ने वैयावृत्ति समझ के उस व्यवस्था को कर दिया। तो जिसने व्यवस्था करवाई उसकी भी वैयावृत्ति की अपेक्षा थी, जिस वैया साधु ने की उसकी भी वैयावृत्ति की अपेक्षा थी, और जिस श्रावक ने की वो भी वैयावृत्ति की अपेक्षा थी। तो फिर अपन सुरक्षित है। भगवान, मुझे लगता है कि ये पंचम काल में अभी जिस प्रकार से हालत बन रही है उसकी अपेक्षा से धर्म को मोड़ने की चर्चा तो मैं नहीं कर रहा हूं, किंतु इसके कुछ बारीक बारीक सूक्ष्मता से कुछ बदलाव तो होते। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। ऐसी जगह है जहां पर आहारचर्या कराने के लिए लोग कम है और साधु ज्यादा है। अब हम्म। एक साधु के सामने मान लो एक कोई नौ अभी बाहर से आ गया है श्रावक वहां पर तीर्थ यात्रा करने के लिए, वो आहार देने के लिए खड़ा हो गया। अब उसको मालूम ही नहीं है वहां पर बने हुए पदार्थ कौन से, ये तो उसके सामने है किंतु उसका क्रम मालूम नहीं है, औषधि कौन सी चलने वाली है ये मालूम नहीं है। तो ऐसी जगह पर वो साधु को संकेत करने ही पड़ते हैं। इसलिए कैसे भी करके फिर ये विवक्षा रखी गई है कि आप किसी भी प्रकार से 24 घंटे में एक बार भोजन करना है, तो आप अपने संयम के साधन के अनुकूल जो सामने आया उसमें से कुछ चूज करके भोजन कर लीजिए। और फिर हम इस सवीर कल्पी हैं। हाँ, मतलब मैं भगवान इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, मैं इसमें से कोई धागा पकड़ना चाहता हूं कि जिससे ऐसी व्यवस्था बने कि साधुओं के द्वारा श्रावकों को उद्बोधन, क्योंकि श्रावक तो अपने आप शुद्ध होने वाला नहीं है। तो साधु के द्वारा उद्दिष्ट को अच्छी तरीके से अपने संयम की बरकरारी करते हुए श्रावक को कैसे बताया जाए कि आपको आहार कैसे कराना है और कैसे करना है। इसी को चतुराई कहते हैं। इसीलिए स्वामी जी, हाँ स्वामी जी। अपन जो दैशिक प्रतिक्रमण करते हैं ना, हम्म। उसमें एक पैराग्राफ ऐसा है जो स्नान समिति संबंधी है, और ठीक उसमें है। एक एक शब्द, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप बोलिए। तो उसमें एक एक शब्द जो है, एक एक लगने वाले दोषों संबंधी वहां पर जो है जिक्र किया गया है। ठीक तो है। निमित्तिक नैमित्तिक रूप से जो क्या कुछ दोष तो लगती ही है, उद्दिष्ट को लेकर के अपन बैठ जाए तो पूर्ण रूप से मुनिचर्या ही नहीं पड़ सकती है। ठीक है। अब झाड़ू पोछा लगाने के लिए अपन दोष लगा दिए, तो फिर वसति का बनाने के लिए जब अपन प्रेरित करें तो फिर कितना बड़ा दोष होगा। जबकि ठीक है। आने वाले आगे के समय में इसी वसतिका में कोई साधु संघ आकर के ठहरेगा, उनको असुविधा ना हो, इस भावना से हमने वसतिका बना दिया, तो कोई दोष ही नहीं है। हम्म। ऐसे कुछ लोग समझते हैं जिन मंदिर साधु नहीं बांधना चाहिए, लेकिन हिंसा करने के लिए जिन मंदिर नहीं बांधते हैं, वहां पर जो क्या है, श्रावक और मुनि लोग भगवान की भक्ति करे, पूजा अभिषेक करे, इस उद्देश्य हमारा सही होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर इसीलिए तो कुछ ज्ञात अज्ञात रूप से बुद्धि अबुद्धि पूर्वक थोड़े से दोष लगते हैं। इसीलिए तो शाम के वक्त अपन दैशिक प्रतिक्रमण स्नान संबंधी जो कुछ है, जितना बन सकता बचने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ ऐसी बातें जो आनुषंगिक रूप से दोष लगती है। इसमें क्या होता है स्वामी जी, जितनी हमारी सामर्थ्य बढ़ी हुई होगी तो हम बहुत ज्यादा सहनशील होंगे। तो कुछ भले ही कुछ कम कम ज्यादा हो जाएगा तो हम उसको सहन कर लेंगे। समस्या सारी क्या है, हमारी सहनशीलता या तो है नहीं, या हमने सहनशीलता का अभ्यास नहीं किया, या हमने सहनशीलता बनाई नहीं। और अगर हम घर से निकले हैं, साधु बने हैं, केसलोच किया है, नग्न परी से सहन करने कर रहे हैं, तो ये छोटी मोटी बातें हम सहन कर सकते हैं। किसी भी चौके में अगर हम जाएंगे, हमने कुछ भी नहीं कहा तो भी हमारा 80% 70% आहार तो हो ही जाएगा। और 80% भी अगर हमारा आहार हो गया तो साधु 110% खा के जो बीमार होता है वो 80% खा के कभी भी बीमार नहीं होता। थोड़ा सा पेट का हिस्सा अगर खाली रहेगा तो कभी उसको बीमारी, और अगर उसको प्रतिकूलता भी है, बहुत ज्यादा प्रतिकूलता, तो साधर्मी लोग हैं वो उनकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन मेरा कहना इतना सा है कि मेरे अंदर इतनी सहनशीलता तो होनी चाहिए, कम से कम जो साधुओं का एक मिनिमम आचरण है वो तो हमारे द्वारा पाला ही जाना चाहिए।
यह मात्रा की अपेक्षा दोष अदोष का प्रश्न नहीं है। कुछ आहार लेने का क्रम भी होता है, उसमें आयुर्विज्ञान भी काम करता है, प्रकृति भी काम करती है। अब कोई दूध शुरू में लेता है, कोई अंत में लेता है। अब अज्ञानी लोग को भी यात्री लोग, आप तो अनुभव रोज ही करते होंगे, यात्री लोग रोज नए नए रहते हैं। कब साधु क्या लेता है, किसके बाद लेता है, उनको भी कुछ, जो आया हाथ में देने लग जाए, जो आया तो 80% पेट भरना ये मान करके, जो कि सिर्फ अंजुलि सामने रख करके हम पेट में डालने लग जाए, तो फिर नहीं नहीं स्वास्थ्य नहीं नहीं, हमने, उल्टी हमारी होती अपेक्षा ये नहीं थी कि हम जो भी दे रहा हो डालने लग जाए। रोकना हमारा काम है। जिन कल्पी साधी साधु अंजलि बंद नहीं करता, लेकिन जो स्थविर कल्पी साधु है, उसकी टेबल पे जो आया है उसमें से जो उचित होता है वो लेता है, जो अनुचित उसके लिए होता है उसको छोड़ देता है और अंजलि भी बंद करता है। है। भगवान अभी जो आचार्य भगवान कहे कि क्रम जो नहीं रहता है, अब वो क्रम अगर नहीं रहे तो कुछ कहीं ना कहीं तो बताने की व्यवस्था है, होनी चाहिए। हाँ, तो उसमें बताने की व्यवस्था में अगर चौके में आप पहुंच गए, थाली आपके पास आ गई, अब जो आप थाली आपके पास अनुतिष्ठ आ गई, आपने पहले से कुछ नहीं कहा, अब आप उस थाली में से चूज कर लीजिए, भले ही सारा भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपने हमें कोई तो दिक्कत उसमें नहीं। से उसमें से आपने वस्तुएं सिलेक्ट हो गई, हाँ, उसका क्रम कैसा लगेगा? क्रम भी आप थोड़ा सा चतुराई से अगर करेंगे तो आपका क्रम भी सेट हो जाएगा। हाँ, मतलब ये सारी बात वही हो जाती है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से क्योंकि ये जो सारे मैं भी आगम जैसे की। टेबल पे खड़ा होता हूँ और टेबल पे मेरे सारे सारे, मैं ऐसी चीजों को पहले ही हटवा देता हूँ जो बार बार उसमें हाथ लगाएगा नहीं तो। वह तो हो गया स्वामी जी। आप बीच में अनार का जूस ले रहे हैं और उसके बाद उठा करके, जो कि लिक्विड के साथ लिक्विड हो जाए करके कुछ छाछ देने लग जाए, तो हाँ, क्या आप जूस के बाद छाछ लोगे क्या? तो दूध समस्या दूध के यहाँ बाद आती है। नहीं तो हाथ हाथ अंजलि बंद करने के लिए मना थोड़ी किया है, उसको रोकने के लिए हमने मना थोड़ी किया है कि भाई इसको रखते या नहीं लेना भी, इशारा कर देंगे। अब अंजलि आपने बंद कर दिया तो सामने वाला समझेगा अब इसका पेट भर गया, आहार हो गया, अब इसको पानी दे नहीं, दे ऐसा बेटा। कैसे? अब देखो, हमने घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है और देश देश में घूमते हैं, इतनी अकल बुद्धि तो हमारे अंदर आई जाती है कि हमको अपनी चतुराई से अपना पेट कैसे भरना है। और इतनी भी चतुराई अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम संयम का पालन नहीं कर सकते। चतुराई शब्द का अर्थ फिर सांकेतिक भाषा हो गई ना आपके। अब हम जैसे कर्नाटक महाराष्ट्र में गए और हम उत्तर प्रदेश के राजस्थान में हमने दीक्षा ली, राजस्थान का खान पीन जो भारी खान पीन, और कर्नाटक महाराष्ट्र में जाए वहाँ भागरी भागरी हमने जिंदगी में कभी नहीं खाई। साग उसमें दाल पानी पानी, कभी हमने उसको नहीं खाया। अब कोल्टी की वो चटनी पटनी क्या क्या बनाते हैं तो वो हमको भाता ही नहीं है। बस यही तो यही वो, बात होती है कि तो क्या करेंगे मेरे ख्याल उसको? से भगवान ये आगम आगम जो है ना, आगम दो पहियों के ऊपर सही जब चीजें चलेगी तो उसके लिए आगम बिल्कुल अनुकूल है। श्रावक अपने कर्तव्य को करे और साधु अपने कर्तव्य को करे, बस तो बस फिर ये बस, बिल्कुल ठीक हमारा तो चलती है। सिर्फ इतना सा कहना है, हम अपने कर्तव्यों को करें। ये 10 साधु हैं, हम श्रावक को न कह के अपने साधु को कहें। एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है, साधु साधु को नहीं कह के सीधा डायरेक्ट श्रावक के बीच में घुसता है। हम उस चीज के लिए मना कर रहे हैं। अगर मेरे साथ में 4 साधु हैं, 4 साधु बैठे, 4 साधु मैं बैठा हूं, मैं कह रहा हूं आपको कुछ भी चाहिए मुझे बताओ, मैं आपकी व्यवस्था करके दूंगा, तो आप श्रावक को मत कहो। साधु जब श्रावक से डायरेक्ट किसी चीज को कहता है, वो एक बहुत बड़ी जो है वो अलग व्यवस्था हो जाती है। और उसमें जैसे मुझे कोई कुछ कहेगा, भाई मुझे ये ऐसी व्यवस्था करनी है, तो मैं उसके संयम के अनुकूल करके दूंगा, और श्रावक भक्ति में कुछ भी करके देगा, अनकंट्रोल हो जाएगा वो चीज। और श्रावक से आप कुछ भी कह सकते हो, तो हाथ जोड़ के कहेगा अरे महाराज ने आज मुझे कहा, मेरा तो अहो भाग्य है, आज महाराज जी कहते हैं आज तेरे ही घर में आऊंगा, मेरा तो अहो भाग्य है। वो बेचारा श्रावक तो अहो भाग्य करके बढ़ता रहेगा। लेकिन आचार्य को कहेंगे तो आचार्य कहेंगे नहीं तुम्हारे लिए ये योग्य नहीं है, नहीं इस शोके में नहीं जाना, ऐसा करना, तो वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या पंकज जी? नहीं, बात यही मैं है। सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ, बिल्कुल बात कही आप जाए, बात आज कही भगवान जाए, लेकिन साधर्मी को कही जाए। आज भगवान आप साधु की बात करते हैं, तो बहुत जगह पर ऐसा है कि साधु अकेले ही चल रहे हैं। तो हाँ, अलग अलग, मतलब इतनी अलग अलग परिस्थितियां बन रही है, तो उसके अपेक्षा से सोल्यूशन देने जाएंगे तो बिल्कुल कुछ अलग ही चीज बनेगी। अब और उसमें तो इसलिए देखो, मैं कहता हूँ एक कि ये मिनट, एक जब साधु अलग अलग चल रहे हैं,
आचार्यों ने ऐसा भी कठोर आदेश दिया है कि पंचम काल में मेरा दुश्मन भी हो लेकिन वो अकेला ना हाँ, रहे। तो सबसे सबसे बड़ी गलती जो हो रही है वो अकेले रहने की हो रही है। अब अकेले रहने की जब सबसे बड़ी गलती हो गई तो बाद की जितनी भी गलतियां हो रही है वो सब छोटी हैं। बाद की जितनी भी गलतियां हैं वे सब उसके सामने छोटी हो जाएगी। छोटी हैं। हो सकता है मुझे भी कल अकेला रहना पड़े, मैं जो आज बैठ, लेकिन भगवान का आदेश यही है। मैं किसी भी अकेले रहने वाले साधु के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मेरी भी स्थिति ऐसी कल हो सकती है कि मुझे सारा संग छोड़ दे या मैं सारे संग से अलग छूट जाऊं और मैं अकेला हो जाऊं और परिस्थिति बस मुझे रहना पड़े। ये तो बहुत बार लेकिन जिनेंद्र भगवान की आज्ञा नहीं है। भगवान क्या है ना कि बस यही बात है कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा नहीं है, किंतु जिनेंद्र भगवान की आज्ञा संघ में आज जो चीजें चल रही है वो भी नहीं है। किंतु संघ में ऐसी कुछ चीजें होती है, फिर किसी पर एक मान लो बड़ा संघ होता है तो एक साधु विशेष की तरफ तो ध्यान दिया जाता है, कोई दूसरे साधु की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत जगह पर बहुत संघों में इस प्रकार से देखा फिर भी जाता है। फिर भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज ये है कि व्यवहार में कुछ अस्तुए वस्तुए के लिए कम ज्यादा हो जाए वो चलेगा, लेकिन जब आपका परिणाम बिगड़ने लगेगा ये बात उस समय आपको कौन समझाएगा। जी। मैं कह रहा हूं आपने एक साधु को वस्तु कम मिल गई, एक साधु को ज्यादा मिल गई, किसी की व्यवस्था कम हो गई ज्यादा हो गई, वो अलग चीज है। लेकिन अगर कोई परिणाम बिगड़ने वाली स्थिति आ गई और उसका जो है बीमारी की एक विशेष परिस्थिति आ गई जिसमें वो अकेले रह के अपना काम नहीं कर सकता है, तब वो जिंदगी भर की तपस्या एक ही दिन में जाने वाली है। वो विवक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा इस चीज को। जी बिल्कुल, ये बात यही मतलब फाइनली हमें भगवान की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की तरफ जाना है, व्यवस्था को नहीं बदलना है। ऐसे तो भगवान की बहुत सारी आज्ञाएं हैं, कुछ आज्ञाओं को हम शिथिलता के कारण नहीं पाल पाते हैं, लेकिन कुछ आज्ञा उन्होंने कठोरता पूर्वक दी है। क्या? जी, कठोरता पूर्वक हमें कठोर लग रही है। हमें नहीं, कठोरता पूर्वक ही दी है। उन्होंने कहा नहीं, दुश्मन भी हो तो भी अकेला नहीं छोड़ना उसको। वो आत्मकल्याण को सामने रखते हुए कुछ चीजों को उन्होंने नहीं करने के लिए कहा है, तो इसीलिए तो वो कठोर लग रही है आज की इसलिए वो परिस्थिति। कठोर लग रही है। तो वो चीज उन्होंने जो बताई है, बोले बाकी तो ठीक है, तुमने ऐसा कर लिया, जैसे उन्होंने भी बताया ना, तुमने अपने परिवार से बात कर ली नहीं कर ली, मिथ्या दृष्टि शांत है, बात कर ली, तुम्हें लगा तो उपदेश दे दिया, नहीं लगा तो उपदेश नहीं दे दिया, तो ये कठोरता वाली आज्ञा नहीं है क्या? इस संघ कुशलता, संघ की जो कुशलता है, संघ को चलाने की, संघ के अंतर्गत व्यवस्था को कुशलता से हैंडल करने की, वो जहां पर नहीं रहती वहीं पर ये सारी चीजें होती है। बस अगर आप समझदारी और चतुराई लगाओ ना, चतुराई, तो चतुराई से सब काम हो सकते हैं और दोष भी नहीं लगेंगे। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है, हो गया, आज समय तो हो गया। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमस्ते वंदना में इच्छा कार्य करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। ये सारा जो अभी का जितना भी चर्चा हुई है दोनों आचार्य भगवंतों के बीच में, या फिर सब इस सबको चीज को हमको बड़े पॉजिटिवली लेना है। सब स्वाध्यायों को मैं कह रहा हूँ कि हाँ, श्रावक अपनी जिम्मेदारी को जो नहीं निभाते हैं, मैं अकेला क्या करूंगा, अरे तू अपना जितना है अपना शेयर तू कर ले बस, बाकी समाज क्या कर रहा है मुझे मालूम नहीं है। हम लोग जो आज ये प्रॉब्लम श्रावकों की वजह से, मुख्यतः श्रावकों की वजह से ये सारी चीजें, ये दिन जो है ना ये आ रहे हैं समाज में, क्योंकि फिर अपने आप साधुओं में फिर ये सारी जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी जो नहीं करनी है। तो ये सब चीजों के लिए हमें श्रावकों को ही मुख्यतः से आगाह रहना पड़ेगा, सावधान रह करके चीजें मतलब करना इन पड़ेगा। इन चर्चाओं में श्रावक लोग अपना सुधार करें और साधु लोग अपना सुधार करें। बस ये बात महत्वपूर्ण है। बस अच्छा। मैं मेरे सुधार की चिंता करूं, आप अपने सुधार की चिंता करो। और वो कर्तव्य करके करना चाहिए, मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आगे के ना अगर हम किसी हमारे पीढ़ियों को अगर साधुओं के दर्शन कराने हैं, उनको अगर चौके में अगर जाकर के आहार का पुण्य लेना है, तो आपको व्यवस्था आगम के अनुसार स्वयं बनानी पड़ेगी, बच्चों में भी वो संस्कार डालने पड़ेंगे। हम्म, चलिए।